हेलो अस्सलाम। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो आइल्स देते हैं और लोग ही कंसर्न होते हैं कि हम ब्रिटिश काउंसिल से दें या AEO से दें या IDP से दें। तो ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपकी जो प्रैक्टिस है और जो आपकी डायरेक्शन है वो मैटर करता है। दैट इज़ क्रूशल। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जाके पेपर देंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू काउंट। वो इस तरह से कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आइल्स देते हैं और उनका रिक्वायर्ड बैंड जो उन्हें चाहिए होता है वो नहीं आता है। सो यहाँ पे दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दो फैक्टर्स हैं, एक डायरेक्शन और एक स्पीड। स्पीड डिपेंड करती है ऑब्वियसली आपकी, अगर रिक्वायरमेंट्स आपको जल्दी चाहिए है, ऑफर लेटर सिक्योर करना है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल तक जो है ना वो अपने आइल्स की प्रिपरेशन में जो है वो टाइम यूटिलाइज करें। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि स्पीड भी मैटर करती है, लेकिन द मोस्ट इम्पेरेटिव एंड क्रूशल थिंग जो यहाँ पे जो पार्ट प्ले करती है दैट इज़ डायरेक्शन। कि आप सही डायरेक्शन के अंदर अपने आइल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं और इन 4 मॉड्यूल्स के अंदर आपने कंसिस्टेंट रहना है। डेली बेसिस पे आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आपने अपने आप को जो है वो उस रूटीन के अंदर लेके आना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कोई भी दिन विदाउट प्रैक्टिस जाता है तो आपकी जो एफिशिएंसीज हैं वो डाउन हो जाती हैं। आपने बेसिकली क्या करना है कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा हेल्दी बनाना है और उसके अंदर आपने मुस्तकिल जो है वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। बेसिकली वो उन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के लिए डेवलप होना शुरू हो जाए। आपके ब्रेन फंक्शन को एक आदत हो जाए कि अच्छा अब ये लिसनिंग इस तरह से आ रही है, अब ये इस तरह से डॉजिंग फैक्टर आ रहा है, अब ये नंबर बोलेगा तो इस तरह से बोलेगा। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। सो ये मेरी एक आपको कह लें कि एक्सपीरियंस के साथ जो एक टिप है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जितना प्रैक्टिस करें दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स और लिसनिंग तो यूट्यूब पे आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप सिर्फ लिखेंगे बुक नंबर 4, लिसनिंग नंबर 2, 1, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो वो लिसनिंग आप स्टार्ट करें बुक नंबर 6 या 7 से ऑनवर्ड्स, क्योंकि उससे पहले जो है ना वो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कोई इतनी अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक जो गैप आया हुआ है तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लिसनिंग है। लेकिन जैसे क्योंकि आप रीसेंट टेस्ट टेकन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बुक 6 से अहेड प्रैक्टिस करें ताकि आपको थोड़ा सा आप फेमिलियर रहें कि जो लिसनिंग है वो अब किस पैटर्न पे आ रही है, किस तरह से आ रही है, क्योंकि उसके अंदर मैप्स भी इन्वॉल्व होते हैं और बाकी सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो के अंदर कवर अप करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच तो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि द थिंग इज़ कि जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया और मेरा एक बहुत अच्छा और इनएक्सप्लिकेबल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि कम वक्त में मुझे जो गाइडेंस मिली वो बहुत ही फिनोमिनल थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं यहाँ पे सर यूसुफ का नाम लेना चाहूँगा और उनके यूसुफ इंस्टीट्यूट का। एंड यूसुफ इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, इन कराची। और बच्चों को ज़रूर यहाँ पे जाके अपने आइल्स के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए है, क्योंकि अगर उनके पास कम टाइम है, क्योंकि सर यूसुफ से ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत सारे और ऑप्शंस भी यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर यूसुफ का, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कम टाइम के अंदर मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे भाई एंड मेरे मामू को भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो ये मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे एडमिशन लेने के बाद जो है वो घूम फिर के जो है ना सर यूसुफ के पास आ रहे होते हैं, या उनका टाइम ना ज़ाया हो जाता है, उनके पैसे, इन्वेस्टेड टाइम, इन्वेस्टेड मनी उनका ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी मिल गई है तो मैं लिंक के साथ एक डिस्क्रिप्शन और उनकी कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं या जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आइल्स के हवाले से आपको
बहुत सारा मैटर इंटरनेट पे मिल जाता है, लेकिन देन अगेन एक आपको फीडबैक चाहिए होता है। तो उस सिनेरियो के लिए सर यूसुफ बेस्ट है। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकती, सिनेरियोस देख सकती। और सबसे जो एक प्रो टिप जो मैं देना चाहूँगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही दे दी थी, वो यही है कि आपने कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व होना है, आपने डाइव करनी है, डीप डाइव करना है आपने घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि यार मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, बिकॉज एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर। तो आपने बस स्टार्ट करना है। तो बस ये है, आप स्टेप इन करते चले जाएं, कंसिस्टेंट रहें, परफॉर्मेंस अपनी ट्रैक करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो इतना कोई ऐसा मसला है नहीं। थैंक यू।